Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 11 रहीम के दोहे समझाने जा रही हूँ। पाठ का प्रारंभ हम कवि परिचय से करते हैं। इन दोहों के रचयिता रहीम दास जी हैं। मध्यकालीन कवि रहीम कलम और तलवार के धनी थे। वे मानव प्रेम के सूत्रधार थे। सन 1556 में इतिहास प्रसिद्ध बैरम खां के घर लाहौर में उनका जन्म हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद माता सुल्ताना बेगम ने अकबर के दरबार में शरण ली। अकबर ने रहीम का पालन पोषण धर्मपुत्र की भांति किया। रहीम ने अपनी रचनाओं में रामायण, महाभारत, पुराण, गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों के उदाहरण दिए हैं। वे धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, नायिका भेद, राम पंचाध्यायी, नगर शोभा इत्यादि। प्रस्तुत है पाठ रहीम के दोहे। पहला दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीम दास के दोहे हमें जीवन में अच्छे बुरे की परख करना एवं नीतियों के बारे में बताते हैं। इन दोहों में रहीम दास जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, अर्थात जब हमारे पास बहुत सारी धन संपत्ति, रुपए पैसे होते हैं, उस समय बहुत सारे लोग हमारे मित्र एवं सगे संबंधी बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति के पास बहुत सारा रुपया पैसा है, यदि हम इनके साथ रहेंगे तो हम भी सुख सुविधा का भोग कर सकते हैं। इस प्रकार धनी व्यक्ति के बहुत सारे मित्र एवं संबंधी होते हैं। परंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है, अर्थात जब उसका बुरा समय आता है, जब उसके पास रुपए पैसे नहीं होते हैं, उस समय जो व्यक्ति उसकी सहायता करता है, जो उसके साथ रहता है, वो ही उसका सच्चा मित्र होता है। बच्चों, जीवन में हमें इन्हीं बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है, कौन हमसे केवल फायदा उठाना चाहता है। सोच समझकर अच्छी तरह से परखने के बाद ही हमें मित्र बनाना चाहिए। अब हम दूसरे दोहे पर दृष्टि डालते हैं। जाल परे जल जात बही, तजिमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाणती छोह। इस दोहे में रहीम दास जी ने मछली और जल के माध्यम से हमें सीख दी है। रहीम दास जी कहते हैं कि जब मछुआरा जाल डालता है, उस समय जाल में फंस जाने के डर से जल अर्थात पानी मछली को छोड़कर अलग निकल जाता है। परंतु मछली जल से सच्ची मित्रता करती है, इसलिए जब जल उसको छोड़कर चला जाता है तो उससे बिछड़ने के दुख में वह अपने प्राण त्याग देती है।
इस दोहे से भी हमें यह सीख मिलती है कि भले ही परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, हमें हर परिस्थिति में अपने मित्र का साथ देना चाहिए। अच्छी परिस्थिति में हम अपने मित्र का साथ देंगे और जब उस पर विपत्ति आए या वो परेशानी में हो, उस समय हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी परेशानी को दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। आगे के दोहों की व्याख्या आगे के खंडों में की जाएगी। प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। दोनों दोहे को अच्छे से पढ़ें एवं उसकी जो व्याख्या मैंने की है उसे समझें। धन्यवाद।